हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। काफा सीरीज में आप लोग हमने काफा इंटीग्रेशन, कंज्यूमर ग्रुप्स एंड पार्टीशंस, रिट्राई मैकेनिज्म, डेड लेटर टॉपिक, काफका ऑफसेट्स, ये सारी चीजें कवर करी। तो आज हम समझेंगे कि काफका मैसेज कीज और मैसेज ऑर्डरिंग क्या होता है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम समझते हैं। मान लो एक ऑर्डर सर्विस जो काफका को इवेंट्स भेज रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्डर क्रिएट, पेमेंट कंप्लीट, पेड, ऑर्डर स्टेप, ऑर्डर शिफ्ट। अगर ये मैसेजेस डिफरेंट पार्टीशंस में चले जाए तो कंज्यूमर उन्हें रॉन्ग ऑर्डर में कंज्यूम कर सकता है। जैसे पार्टीशन 0 में ऑर्डर क्रिएटेड चला गया, पार्टीशन 3 में पेमेंट कंप्लीटेड चला गया, पार्टीशन 2 में ऑर्डर शिप चला गया। तो प्रोडक्शन सिस्टम्स में ये बहुत सीरियस इशू क्रिएट कर सकता है। तो काफका सबसे इम्पोर्टेंट रूल फॉलो करता है। काफका ऑर्डरिंग गारंटी करता है ओनली इनसाइड अ पार्टीशन, अक्रॉस पार्टीशन ऑर्डरिंग गारंटी नहीं। अगर आप प्रोड्यूसर से मैसेज विदाउट की भेजोगे, जैसे हमने भेजा यहाँ पे आपका टेम्पलेट डॉट से एक हमारा टॉपिक और मैसेज, दैट्स इट। तो आपका हमारा क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कोई पार्टीशन चूज कर लेगा और मैसेज भेज देगा। जैसे अभी हमारे केस में उसने आपका पार्टीशन 2 चूज करा है। तो आपका का मॉडर्न जो प्रोड्यूसर होता है वो एक्चुअली स्ट्रिकी पार्टीशनर यूज करता है। इसका मतलब क्या है कि आपका कुछ टाइम तक सेम पार्टीशन यूज करता है बैचिंग के लिए, फिर पार्टीशन चेंज कर देता है। तो इसलिए अगर आप 2-3 मैसेज भेजते हो तो वो सेम पार्टीशन में जा सकते हैं, जैसे हमारे केस में हुआ है। तो ऑर्डरिंग मेंटेन करने का सॉल्यूशन क्या है कि मैसेज की, अगर आप प्रोड्यूसर के साथ की भेज देते हो, जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे की बना देते हैं एक्स्ट्रा पैरामीटर। जैसे हमने यहाँ पे की बना ली 101 का, और सेम इसके साथ भी हम सेम की बना देते हैं 101। जैसे हमारा अभी हमारा आपका टेम्पलेट में 3 रिक्वेस्ट सेंड, टॉपिक की और हमारा एक्चुअल मैसेज। तो आपका इंटरनली क्या करेगा, हैश कैलकुलेट कर लेता है और डिसाइड करता है कि मैसेज कौन से पार्टीशन में जाए। फॉर एग्जांपल अगर हमारा की 101 हो तो उसके बेसिस पे जो भी मैसेज कैलकुलेट करा उसने, तो जो भी पार्टीशन आएगा वो सेम पार्टीशन में जाए। तो सेम की होने की वजह से हमारा क्या होगा, मैसेजेस भी सेम पार्टीशन में जाए। जैसे अभी हमारा ये कोड हमने वापस कीज ऐड कर दी सेम, सेम हम अभी फिर से हमारा सेम कीज है तो सेम पार्टीशन में गया। ये क्लियर दिख रहा है कि हमारा जब सेम की होगा तो पार्टीशन भी सेम होगा। बट आप अभी बोलोगे कि विदाउट की भी तो सेम पार्टीशन में ही जा रहा था। तो अब हम क्या करते हैं, कीज डिफरेंट कर देते हैं। जैसे हमारा एक का 101 है तो 102 कर देते हैं। ये हम देखते हैं। अगर आप जैसे देख सकते हो अभी हमारा कीज डिफरेंट है तो पार्टीशन भी डिफरेंट हुआ और इसका ऑर्डरिंग भी डिफरेंट आ गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट टूल हमें जो रिमेम्बर करना है, हाँ, इसमें अगर हम सेम की भेज रहे हैं तो सेम पार्टीशन ही सिलेक्ट होगा और हमारा ऑर्डरिंग भी प्रिजर्व होगा। बट जैसे ये ऊपर वाला प्रीवियस मैसेज अगर देखोगे तो यहाँ पे हमारा ऑर्डरिंग भी प्रिजर्व होगा। और ये स्पेशली इंपॉर्टेंट कब होता है, जब हमारा जो माइक्रो सर्विसेज के इवेंट्स होते हैं, जो ऑर्डर से रिलेटेड हो, पेमेंट से रिलेटेड हो, ट्रांजैक्शंस हो, कोई यूजर इवेंट्स हो। इस केस में हमारा ऑर्डरिंग प्रिजर्व होना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।